चल उठे। 2 दिन से पढ़ा रही थी, तीसरा दिन में पढ़ा रही थी भाग 2। तो कल आधा से ज़्यादा पढ़ाया था आज। तो इसके लेखक है मधुकर उपाध्याय। तो मैंने पढ़ाया था कि गांधी जी जो है ना, शाम को सत्याग्रही जो है रास में चले और कनकापुरा पहुंच गए। उस समय लोग यात्रा करके थके हुए थे और थकान की कुछ आशंका थी कि माही नदी कैसे पार करेंगे। नदी के किनारे जैसे ही वो लोग पहुँचे कि समुद्र की आने आने वाली से ठंडी बयार में ठंडी हवा ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। और कनकापुरा में 105 साल की बूढ़ी महिला ने माथे पर तिलक लगाकर महात्मा जी को कहा कि आप स्वराज लेकर ही वापस आना। गांधी जी ने उनका आश्वासन दिया कि मैं स्वराज लिए बिना वापस नहीं लौटूंगा। गांधी जी की जनसभा का समय निर्धारित 8 बजे था, लेकिन कनकापुरा में पहुंचने में देरी होने के कारण 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। अपने भाषण में तो गांधी जी ने जनसभा में गांधी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया। उन्होंने कहा, इस राज में रंग से राजा तक सब सुखी है। राजे महाराजे जैसे सरकार नचाती है, नाचने को तैयार हैं। ये राक्षसी राजे, इसका संहार करना चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण प्रस्ताव किया गया गांधी थोड़ी यात्रा कार से कर ले। जनसभा मैंने जो जनसभा को गांधी जी ने संबोधित किया, ब्रितानी में मैंने ब्रिटिश लोग का, अंग्रेजों का कुशासन, मैंने खराब शासन का उन्होंने चर्चा किया। उन्होंने ये कहा कि इस राज्य में माने ब्रिटिश राज्य में राजा से रंक माने राजा भी दुखी है, रंक भी, गरीब भी दुखी है, सब दुखी है। राजे महाराजे माने राजा महाराजा क्या करते हैं, सरकार जैसे नचाती है, जैसे उनको मोड़ती है वैसे करने को तैयार। राक्षसी राज्य माने राक्षसों जैसा है, उनको किसी की चिंता नहीं। इसका संहार करना चाहिए, इसको ख़त्म कर। रास्ते में रेतीली सड़कों माने बालू वाले सड़क के प्रस्ताव किया गया, प्रपोजल किया गया कि गांधी जी थोड़ी यात्रा कार से कर लें। गांधी ने इसे साफ इनकार कर लिया। उनका कहना था वो उनके जीवन की आखिरी यात्रा है, ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर कार, बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सहे, लोगों का सुख दुख समझे तभी सचे। गांधी जी इस सब बात से एकदम साफ इनकार कर दिए, नहीं माने। वो कहने लगे कि ये जो यात्रा है उनकी ज़िंदगी की, उनके जीवन की सबसे लास्ट यात्रा है, सबसे अंतिम यात्रा है। और इस तरह का यात्रा पर निकलने वाला व्यक्ति वाहन मने कोई भी सवारी का प्रयोग नहीं करता। पुरानी रीति है, मने पुराना ये परंपरा है, पुराना रिवाज है। और ऐसी यात्रा धर्म यात्रा मने धर्म यात्रा किसे कहते हैं, जो कि भलाई के लिए यात्रा हो। ये देश की भलाई के लिए यात्रा था। तो गांधी जी को धर्म यात्रा लग रहा था। बोले धर्म यात्रा में हवाई जहाज से, मोटर है, बैलगाड़ी से, माने जैसे हम लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो पैदल जाते हैं, उतना ही हमको लगता है कि भगवान हम खुश होते हैं, वैसे ही धर्म यात्रा करने वाला बोल रहे हैं हवाई जहाज, मोटर कार से लाभ नहीं मिलता। यात्रा में जब तक कष्ट नहीं सहा जाता है, लोगों को सुख दुख समझा जाता है, तभी यात्रा सच्ची होती है। ब्रिटिश हुक्मरानों में एक वर्ग ऐसा था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। समुद्र का पानी नदी के तट पर काफ़ी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं। गांधी ने भी कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट के सारे एक नमक भंडार मैंने कह रहे कि ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश शासक में कुछ वर्ग ऐसा भी था कि उनको लग रहा था कि गांधी जी और उनके सत्याग्रह आंदोलन में जो शामिल होने वाले हैं, अचानक वो लोग नमक कानून तोड़ देंगे। समुद्री पानी माने समुद्र का पानी रात में बढ़ जाता था तो नदी के तट पर बहुत नमक छोड़ जाता था, जिसकी रखवाली के वो लोग नमक के चौकीदार रखे थे। गांधी जी ने कहा कि हाँ, उनको भी लगा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। लेकिन गांधी को समझने वाले, गांधी को जानने वाले जो वरिष्ठ अधिकारी थे, जो सीनियर लोग थे, वो जो है ना इस बात से सहमत नहीं थे। क्या सहमत नहीं थे कि गांधी जी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। इसके बावजूद मैंने इसके अलावा उन्होंने नदी तट से सारे नमक भंडार को हटा दिए। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुरा में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थे, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए, ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा।
कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी, उन्होंने मना कर दिया, कहा यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। तट पर पहुंचकर गांधी ने पैर धोए और एक झोपड़ी में आराम किया, आधी रात का इंतजार करते। नियम जैसा था पहले से उन लोगों ने जैसे प्रपोजल किया था, जैसे बनाया था नियम, उसके अनुसार गांधी भाषण के बाद ही यात्रा समाप्त हो जानी थी। लेकिन इसमें उन लोगों ने चेंज कर दिया, क्योंकि उनको ये उस समय उन लोगों ने तय किया कि रात में जो समुद्र का पानी बढ़ जाता है उसी समय नदी पार किया जाए, क्योंकि समुद्र का पानी बढ़ जाने से नदी में पानी मिल जाता था और नदी का पानी भी बढ़ जाता था, जिससे कीचड़ और दलदल कम होती थी। इस स्थिति में उन्हें कीचड़ और दलदल पर कम से कम चलना पड़ेगा। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही लोग नदी के किनारे चले और 4 किलोमीटर दलदली जमीन में गांधी जी पैदल चले। गांधी जी को लोगों ने कहा कि कंधे पर उठा लिया जाए, लेकिन वो फिर यही बात बोले कि धर्म यात्रा है, मैंने देश की भलाई के लिए यात्रा है, लोगों की भलाई की यात्रा है, चल के पूरी करेंगे। गांधी जी ने पैर धोए और झोपड़ी में आराम करने को चले गए और आधी रात का इंतजार करें। माही नदी के तट पर धूप अंधेरी रात में मेला जैसा लगा हुआ था। भजन मंडलियाँ थी, डांडिया रास में निपुण दरबार थे, उनके गीत के बोलते देखो गांधी का। मैंने माही नदी जो था गुजरात में, उसके रात एकदम अंधेरी थी, मेला जैसा लगा हुआ था। सब लोग भजन गा रहे थे, कोई डांडिया कर रहा था, वो लोग ये गीत गा रहे थे, देखो डांडिया गांधी का डांडिया रास, देखो वल्लभ का डांडिया रास, देख डांडिया रास सरकार का नाच, देखो विट्ठल का। मैंने इस तरह के वो लोग गाने के बोलते। गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई। उन्होंने उनके लिए एक नई नाव खरीदी, उसे लेकर कनकापुरा पहुंच गए। बदलपुर के रघुनाथ काका सत्याग्रही ने निषाद राज कहना शुरू किया। मैंने गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी जिनको मिली थी उनका नाम रघुनाथ काका था। रघुनाथ काका ने गांधी को पार कराने के लिए एक नया नाव खरीदा और उसको कनकापुरा लेके पहुंच गए। बदलपुर के लोग रघुनाथ काका को सत्याग्रही लोग जो है और निषाद राज निषाद मने मल्लाहों का राजा कहना शुरू कर दिया। उनके पास बदलपुर मने उनके पास उस जगह में बहुत सारी जमीन थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ, रात में आधी रात में समुद्र का पानी चढ़ने लगा, तब अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच गए, उन सबके हाथों में दिए थे। यह नज़ारा नदी के दूसरी ओर भी था। पूरा गांव और आसपास से आए लोग दिए की रोशनी लिए गांधी और उनके सत्याग्रह का इंतजार। मैंने रघुनाथ काका बदलपुर के जो थे उन लोग निषाद राज कहते थे, उनके पास ज़्यादा ज़मीन थी, ज़्यादा नाव भी थी। समुद्र का पानी आधा रात में चढ़ने लगा, समुद्र का पानी बढ़ रहा था तो नदी में मिलने लगा, तो अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया। छोटा मोटा दिया, छोटा छोटा दिया रखा गया था, तो उसको वो अंधेरा को भेद नहीं पा रहे थे, पार नहीं कर पा रहे थे। तो सब लोग देखे कि दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो बहुत लोग हजारों दिए लेके नदी के किनारे पहुंच गए। सबके हाथ में दिए थे। यह नज़ारा मन यह दृश्य नदी के दूसरे मैंने इस किनारे पे तो दिए थे, दूसरे किनारे पे भी लोग दिए। पूरा गांव और आसपास से आए लोग दिए की रोशनी लिए। मैंने पूरा गांव का लोग और गांव के आसपास का लोग दिया लिए सत्याग्रहियों का इंतजार करा। रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया, पानी चढ़ आया था। गांधी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच नाव रवाना हुई, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज़ नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। ऐसा लगा जैसे वह नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो, जहाँ प्रतिध्वनि। मैंने 12 बजे महिसागर नदी का किनारा मतलब सागर समुद्र मिल गया मही नदी में, तो महिसागर हो गया। महिसागर का किनारा बढ़ गया, पानी चढ़ाया था, पानी बहुत ज़्यादा हो गया था। गांधी जी उसी समय झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में पहुंचकर नाव तक पहुंच गए। सब लोग महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय, जवाहरलाल नेहरू, इस तरह जयकार करते हुए नाव जो है आगे चली। जिस नाव को कौन चला रहा था? रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ देर में मैं थोड़ी देर बाद नारों की आवाज़, जो जयकार का नारा था नदी के दूसरे तट मैंने दूसरे किनारे से भी आने लगा था। जैसे कैसा लग रहा था कि नदी का किनारा नहीं, पहाड़ की घाटी। जैसे पहाड़ में हम बोलते हैं प्रतिध्वनि आती है, वैसे ही लग रहा था पहाड़ की घाटी है, नदी का किनारा नहीं। महिसागर के महिसागर नदी, मही नदी के दूसरे तट दूसरे किनारे पर भी इससे अलग स्थिति नहीं थी।
उसी तरह कीचड़ था, दलदली जमीन है। पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी एक रात 1 बजे उस पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोपड़ी पहले से ही तैयार कर दी गई थी। गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पर लोग दिए लेकर खड़े थे। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। शायद लगता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पर मैंने मही सागर मैंने मही में मही नदी में सागर मिल गया, इसलिए मही सागर नदी के दूसरे तट पर दूसरे किनारे पर भी स्थिति कोई अलग नहीं थी, क्योंकि उसी तरह कीचड़ था, दलदली जमीन थी। पूरी यात्रा मैंने जितना यात्रा का संभव तो सबसे मुश्किल हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर पानी और कीचड़ में चलकर गांधी जी क्या है रात 1 बजे गांधी जी उस पार चले गए और सीधे विश्राम आराम करने चले गए। गांव के बाहर 1.5 किलोमीटर चले, पैदल उस पार पहुंचे, विश्राम करने चले गए। गांव के बाहर ही ना नदी तट पर मैंने नदी के किनारे पर उनके लिए पहले से ही झोपड़ा, पहले से ही कॉटेज कुटिया एक तैयार कर दी गई थी। गांधी के पार उतरने मैंने गांधी जी पार उतर गए, उसके बाद भी तट पर मैंने बहुत लोग किनारे पर दिए लेके खड़े थे। क्यों दिए लेके खड़े थे? उनको लग रहा था और भी सत्याग्रही आए हैं, उन्हें भी पार पहुंचाना है। शायद और भी लोग आए, गांधी जी के अलावा भी लोग आए जिन्हें पार पहुंचाना है, उन लोगों को नदी का पार। इसलिए इतने सारे लोग दिए लेके जो एक स्वतंत्रता संग्राम, एक सत्याग्रह आंदोलन, एक नमक कानून बनाने के लिए, भंग करने के लिए, नमक बनाने के लिए इतने सारे लोग ने सहयोग दिया। उस अंधेरी रात में भी दोनों तरफ लोग दिए लेकर खड़े रहे और जय जयकार के नारे लगाते रहे। इसीलिए इस पाठ का नाम है दिए जल उठे। मैंने त्याग की भावना लोगों को दिखाई गई है। कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, मनुष्य के अंदर त्याग और दृढ़ निश्चय हुआ तो कोई कार्य असंभव नहीं है। हम असंभव को भी संभव बना सकते। धन्यवाद बेटा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए।